आपने देखा होगा बबीता रानी के परिवार में मची है हलचल, खलबली, तमाशा और बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं पे सीमा हैदर की भी हालत खराब है। मोबिन मलिक सर ने जो कार्रवाई की है उस पर मैंने देखा, पाकिस्तान के एक भाई हैं, अरशद नाम है, उनकी ऑडियो बड़ी लगातार वायरल हो रही। बबीता रानी के साथ पहले उनकी ऑडियो वायरल हुई। आज मैंने शबनम टॉको के एक चैनल है पाकिस्तान की बहन का, उनके चैनल पर भी देखा अरशद का एक ऑडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें बबीता रानी के पति बाबू से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बात करने में बाबू से बात हो रही जिसमें उनका कहना है कि बाबू जो है परेशान है और उन पर भी मुकदमे कायम हो गए। काफ़ी उनकी बातें हैं और वो उनसे बातें कर रहे हैं। बबीता रानी का पति भी अब समझ चुका है कि भैया उन पे एफआईआर हो चुकी है। कल मैं देख रही थी बबीता रानी बात करी, मतलब इनका परिवार पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान के हर व्यक्ति से बात करता है और ये लोगों से आके कह देते हैं कि भैया हम तो हिंदुस्तानी हैं। क्यों भाई, पाकिस्तान के हम चैनलों पे जाते हैं, हम गद्दार हो गए और आप पाकिस्तान में बात करते हो तो आप हिंदुस्तानी हो गए। और सबसे बड़ी बात, आपने एक पाकिस्तानी महिला को अपने घर में रखा, उसके लिए आपने दुनिया से बैर लिए, लड़ाई झगड़े लिए। और अरशद का ये कहना था कि बबीता रानी पर 3 मुकदमे हो गए। अब देखिए क्या अंजाम होता है, क्योंकि अब डर और खौफ इनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। बबीता रानी ने सीमा हैदर का साथ छोड़ दिया और अपने चैनल पर अकेले ही ब्लॉगिंग कर रही है। और साथ में बबीता रानी बड़ी मायूस और दुखी है। एक दिन मैं बबीता रानी का लाइव देख रही थी जिसमें कह रही थी अब तो मोरे चैनल पे कोई जुड़तो ना है, मेरे चैनल पे तो पहले कई लोग जुड़ते होते और मेरे चैनल पे जुड़ते ना है। और इसका अरशद से ये भी कहना था कि इस महीने तो मेरी सैलरी ही नहीं आई यूट्यूब की, क्योंकि $100 कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो सोचिए, जिस व्यक्ति को प्ले बटन मिल गया, 1 लाख से ऊपर, कितना लाख बबीता रानी का सब्सक्राइबर है मुझे सही से पता नहीं, मैंने देखा नहीं, तो 1 लाख में जो प्ले बटन मिलता है वो प्ले बटन चाची को मिल चुका है। कई लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, तो सोचिए $100 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सोचने की बात है ना। जो मोहतरमा डॉलर यूट्यूब की कमाई से अपना मकान बनवा रही है, अपना घर में टाइल लगवा रही है, अपना सब कुछ खरीद के ला चुकी है, उनके चैनल पे $100 कंप्लीट नहीं हो रहा। बबीता रानी का हालत खराब। कहते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर पहले ही इज्जत के साथ अच्छी तरीके से अपनी वीडियो बनाती और उसको धीरे मेहनत करती तो ऐसा नहीं होता। लोगों ने साथ छोड़ दिया, यूट्यूब ने भी इनका साथ छोड़ दिया और सीमा हैदर का भी ये सुना ही मारा कि अर्निंग बंद हो गई चैनल से। जो मोबिन सर ने यूट्यूब को मेल किए हुए थे, यूट्यूब पे जो कंप्लेंट की थी, उनने भी अपना एक्शन ले लिया और सीमा हैदर की अर्निंग बंद हो चुकी। ये सुना है आई, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मोबिन सर लाइव आएंगे और रात में वीडियो बना रही, हो सकता है उस लाइव के बाद वो कोई खबर दें। फिलहाल बबीता रानी के घर में तहलका मचा हुआ है, तमाशा हुआ है, टेंशन में है सब लोग, बच्चे से लेके बड़ा तक। और कई लोग कह रहे थे कि उसका पति गाली दे रहा है उसका। खैर मैं तो देखती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं गाली देते या नहीं देते। और बहुत ज़्यादा तमाशे हो रखे हैं सोशल में। देखो, आप हमारे भारत की थी और भारत के लोगों ने आपको लाख बार समझाया कि आप साथ छोड़ दो। क्यों आपने छोड़ा? कब छोड़ा? जब आपकी सब मटिया मेट हो गई, आप पे एक्शन हो गया, आप पे कानूनी कार्रवाई हो गई। पहले ही ये चीज़ें छोड़ देती। अब कहती हूँ मैं भारत की बेटी ना हूँ क्या, मेरी क्या गलती है? और ये अब कहते हुए नजर आती कि नेत्रपाल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। लप्पू बेचारा तो बुरा फंस चुका है, वो खुद ही कन्फ्यूजन में है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा। और साथ ही सीमा हैदर का जो प्रेगनेंसी का ड्रामा है वो समझ में नहीं आ रहा। कई लोग दावे कर रहे हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है और कई लोग दावे कर रहे हैं कि सीमा हैदर 100% प्रेग्नेंट है। देखिए, तो तमाशे होते रहे हैं यूट्यूब पर और सीमा हैदर पहले शुरू से प्रेग्नेंट होती रही है और लास्ट में कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चूहा। तो वही वाला हिसाब है। ये कौन सी नौटंकी है? फिर से कोई नई पब्लिसिटी के लिए या नए ट्रेंडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसके चैनल पे अर्निंग बंद हो गई, इसके उससे लगता है क्योंकि अब इसके चैनल पर वो जो कंट्रोवर्सी होती थी, गाली गलौज होती थी, बदतमीजियाँ होती थी, वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो उससे जाहिर सी बात है कि अब 6 कैमरा से लाइव भी नहीं होता।
केवल नॉर्मल जो प्यार वार वाली वीडियो बनाई जाती है। ये सीमा हैदर का ट्रेंड अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये कानूनी जो कार्रवाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। कब इस पर कोर्ट अपना वो सुना दे उसका कहा नहीं जा सकता। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, आपको घबराने की, डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी कह रहे हैं कि हमें बड़ा अंदर से अब टूट चुके हैं, हमें लगता है जाएगी नहीं, और वो चाहते हैं सीमा हैदर भारत से जाए, तो हमारे देश के सिटीजन नहीं है, इसको हमारे भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी थी कि ये अवैध घुसकर भारत में आए। और जो भी अवैध भारत में घुसकर आया है, हमारे कोर्ट ने उसे डिपोर्ट किया है। अगर पहले ही इस पर एक्शन हो जाता तो ये कोर्ट में जाने की वो नहीं आती। अब पुलिस ने अगर एक्शन लिया होता तो पहले ये जेल चली जाती है, पहले ये डिपोर्ट हो जाती, लेकिन नहीं एक्शन हुआ तो मामला कोर्ट में गया है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान से मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कल कि पुलिस अब एक्शन क्यों नहीं ले रही, अब तो मुकदमे भी हो गए, पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पुलिस एक्शन जब कोर्ट में मुकदमा हो जाता है तो पुलिस का कोई वहाँ पे बस नहीं चलता, फिर वो कोर्ट से ही फाइनल होता है, उसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। सीमा हैदर जो कारनामे करते आई है, इसके कारनामों पर आप रोक लग चुकी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल ये प्रेगनेंसी का जो ड्रामा कर रही है, हकीकत है यही जान सकती है। नींबू पानी, नारियल पानी, ये अपने बचने के हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन हमारे भारत का कानून इतना स्ट्रिक्ट है, ये बच नहीं सकती। तो दोस्तों, कहते ना, करनी जैसी कथनी वैसी करनी, जैसा इसने किया उसका जैसा वही फल जो हम बोते हैं वही काटते हैं। सीमा हैदर ने यहाँ पे बबूल के बोए हैं तो आम तो उगेंगे नहीं, इसने जो कांटे बोए हैं तो फूल तो उगेंगे नहीं, कांटे ही इसको मिलने हैं। इसके भाग में जिस जो अय्याशियाँ थी, जितना ये यहाँ पे करने आई थी अपनी करतूतों को, उसको करते करते अभी इसके ये फंस चुकी है बुरी तरीके से। ये आई तो बहुत कुछ करने थी, क्योंकि मैं नहीं मानती केवल लप्पू के प्यार में आई थी, केवल पबजी खेल के आई थी। मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ। ये आई किसी मकसद से थी, लेकिन ये पकड़ी गई, अब इसके मकसदों पर पानी फिर चुका है। और दुनिया का कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि भाई एक इनलीगल घुसपैठी को नागरिकता दे दे। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, 10 साल का वीज़ा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम जो है वो सब मैं सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि हमारा भारत का कानून इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ऐसे लोगों को वीजे मिल जाए, ऐसे लोगों को नागरिकता मिल जाए। ऐसे लोग केवल ड्रामा करके भारत के लोगों की संपत्ति बटोरना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना चाहते हैं, और जिसमें सीमा हैदर माहिर है। ये प्लांटेड है गेम, पूरी तरीके से ट्रेंड है, और ये हर वो हथकंडा अपनाती है। वरना 3-3, 4-4 देशों को नचाने वाली औरत किसी से हार नहीं मान रही है अंतिम समय तक, आपको दिख रहा होगा ना। फिलहाल सीमा हैदर अंदर से बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है, इसके परखच्चे उड़े हुए हैं, क्योंकि ये पकड़ी गई। इसका झूठ एक के बाद एक पाकिस्तान से भी खुलासे हो रहे हैं, और इंडिया से भी एक के बाद एक इसके खुलासे हो रहे हैं। और अब इसे पता है ये बच नहीं सकती, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भी ये बच नहीं सकती, इसको पता है। और अब इसको पता चल चुका कि मैं अब गई, ये गई पूरी तरीके से, का कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बात आपके आगे रखना बहुत जरूरी था। गुलाम हैदर एक असहाय मजबूर पिता है, उसके हक के लिए, उसके 4 बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा रहे। बकाया सीमा हैदर जाए भाड़ में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसको जेल में जाए, डिपोर्ट हो, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर एक खुली रही तो ये यहाँ पे बहुत सारा तहलका मचा देगी, लोगों की भावनाओं से खेलेगी, लोगों को आपस में लड़वाएगी, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी, और सारे गेम करेगी जो ये करने आई है। इसलिए मुझे भरोसा अपने कोर्ट पर, अपनी अदालतों पर, अपने कानून पर, जल्द से जल्द ये जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा दोनों उत्तराखंड से छोटी सी समाज से को अपने वीडियो के माध्यम से सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।